सफर सदैव 4 लोगों को करना चाहिए। 4 लोग हों गाड़ी में तब सफर पे जाओ, उससे क्या हो, मन लगा रहेगा। एक मजाक कर रहा है, एक लड़ रहा है, एक रूठा बैठा है, और एक अगर बद्रीनाथ आए तो वमन करता आ रहा है। चारों में मन लगा रहेगा। तो सफर सदैव 4 लोग तो कम से कम कीजिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो जितने हो सके सफर में थोड़ा लोगों के साथ जाओ। क्यों, क्या पता क्या परिस्थिति बन जाए रास्ते में, कौन किसका सहायक बन जाए। सफर 4 लोगों के साथ करना चाहिए। भोजन 3 लोगों को करना चाहिए, कम से कम 3 लोग साथ में बैठे। तो किसी सब्जी में स्वाद आपने पाया और उसका स्वाद आपको नहीं पता चला, आप आते चले दूसरा पता, थोड़ा नमक नींबू डालो इसमें, थोड़ा नमक डालो, थोड़ा यार चाट मसाला लाओ इसमें, लाओ, थोड़ा स्वाद बना बरकरार रहेगा। ये कैसा बना है, ये कैसा है, तो स्वाद का थोड़ा और वर्धन होगा अगर 3 लोग बैठ करके पाएंगे तो। अध्ययन सदैव 2 लोगों को करना चाहिए। 2 लोग बैठ करके पढ़ें और फिर एक दूसरे की परीक्षा ले लें, पढ़ें। अब चल ये वाला सुना, बोले मैं सुनाऊंगा, फिर तू दूसरा सुनाइयो मुझे, फिर दूसरा सुने। ऐसे 2 लोग पढ़ेंगे तो मन लगेगा। वो भजन अकेले करना चाहिए, उसमें बहुत संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि भाई चलो 10 के 10 लोग चलो गंगा जी में भजन कर, कोई नहीं करेगा भजन। कभी किसी को कुछ हो रहा है, किसी को चेटी काट गई, किसी को कुछ हो गया, किसी के बाल इर्ज गए, किसी को कुछ लग गया, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो ये शास्त्र आज्ञा है। सफर 4 लोग, भोजन 3 लोग, अध्ययन 2 लोग और भजन अकेले। भजन अकेले करो, क्योंकि भजन में आप जितनी ज्यादा संख्या रखोगे भजन में उतना मन कम लगेगा। हमारे पाठक जी इतनी सब संख्या में सबको लेके आते हैं काशी से कथा सुनने के लिए, पर कहीं ना कहीं इनका आधा समय तो चिंता में निकल जाता होगा। कोई कभी किसी को कुछ हो गया, कोई आके शिकायत कर रहा है, कंबल में ठंडी घुस रही है भीतर, हीटर लगवाओ, ये नहीं है, वो नहीं है, ये हो रहा है, रसोईया भोजन नहीं बना रहे ढंग से, नमक ज्यादा डाल देते हैं, रोटी ऐसी बना रहे हैं। अरे भाई कथा सुनने आए यार, सुन लो। अरे वो बुआ जी वहां गिर गई हैं, पंप में लग गई उनके, चाचा जी के सिर में दर्द हो रहा है, वो बुआ की नातनी की बेटी की पोती आई है, उसको ये हो गया है। तो जितनी संख्या, लेकिन इसका मतलब ये नहीं संख्या लेके नहीं चलें, ठीक है, ये तो पारिवारिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, पर फिर भी भजन अकेला अच्छा, एकांत में अच्छा। जब किसी से बहुत प्रेम होता है तो हम उसको भले ही कुछ शब्द गलत बोल देते हैं, पर हृदय में हमारी वो भावना नहीं होती। किशोरी जी कहती हैं अगले श्लोक में, तुम्हारा कृष्ण तो कपटी है। बोले क्यों कपटी है? कपटी नहीं है तो क्या है? तुम्हारा कृष्ण आज का कपटी नहीं है, कृष्ण रूप में कपटी नहीं है। ये जितनी बार रूप धारण करके आया उतनी बार कपट किया है इन्होंने। गोपियां कहती हैं, अरे श्यामाजू आप ऐसे क्यों कह रही हैं? किशोरी जी कहती हैं, अरे जब राम बन करके आए थे पूरे विश्व में तो प्रचार हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन बेचारे उस बाली को छिप करके बाण मार दिया। अरे हिम्मत थी तो सामने जाते, क्यों नहीं गए? दूर से छिप करके उसको बाण मार दिया, उसकी मृत्यु कर दी। और ये कपटी नहीं है तो क्या है? बोले क्यों? विवाह रचाने के लिए आई थी शूर्पणखा। अरे कोई अगर विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया है, आप मना कर सकते हैं, आप हाथ पैर जोड़ सकते हैं, उठ के वहां से जा सकते हैं। नाक कान कौन काटता है? उसके नाक काट दिए, कान काट दिए। विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई शूर्पणखा की स्त्री अमकृतक विरूपाम, उसको विरूपी कर दिया। और वामन बन के गए तुम्हारे कन्हैया। क्या बन के गए? बोले वामन, ना 53 ना 54, वामन बन के गए। छोटे से, छोटे छोटे पैरों से चल करके गए। बोले कहां गए थे? सब गोपियां पूछ रही हैं। किशोरी जी कहती हैं, बोले एक राजा बलि था, उसके यज्ञ में गए और उसके यज्ञ में जाकर के बोले मुझे तो 3 पग जमीन चाहिए। त्रिलोकी का साम्राज्य जिसके पास, वो राजा बोला महाराज और मांग लीजिए, कम से कम 3-4 एकड़ तो मांग लीजिए, मैं तो 300 देना चाहता हूं, 300 एकड़ ले लीजिए। नहीं नहीं, 3 पग जमीन चाहिए। बोले भगवान आपको मांगने में लज्जा नहीं होगी, मुझे देने में बहुत होगी। और उसमें भी पता है तुम्हारे कपटी कृष्ण क्या बोले? बोले क्या बोले? अपने पैरों से नापूंगा 3 पग। छोटे से बन के गए थे, बोले अपने पैर से नापूंगा। किशोरी जी सुना रही हैं, सब गोपियां सुन रही हैं। एक गोपी बोली फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या? हट में आ गए, बोले अपने पैरन से नाप के लूंगा। माखन चोर कन्हैया जितने बड़े ना, इतने बड़े थे वामन, वो गए, बोले अपने पैरन से। तो गोपियां बोले उनके पैर तो नेक नेक से। बोले आगे सुनो तो किया क्या? बोले क्या किया? बोले जैसे ही बलि ने संकल्प के लिए जल हाथ में लिया तो उनके गुरुजी ने फिर भी रक्षा की। शुक्राचार्य जी आकर के जल की तंतु में बैठ गए कि कहीं संकल्प ही ना हो, क्योंकि शुक्राचार्य जी को तो पता था कि ये साक्षात भगवान है, ये कुछ छल करेंगे। बोले फिर क्या किया? बोले कुशा निकाल करके तंतु में डाला, शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई।
जल ले लिया हाथ में और संकल्प लेते ही 3 पग जमीन का संकल्प लेते ही विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा। वासुकी नाग को आज्ञा कर दी, जाओ बलि को बंदी बना दो। इसने 3 पग जमीन देने के लिए वरदान दिया था, मैंने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग कहां रखूं? अरे बहनों, ये कन्हैया का आज का स्वभाव नहीं है, ये तो पहले से ही ऐसे हैं। दूर खड़े उद्धव कह नहीं पा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मैं जिनको गोबर थापने वाली, मैं जिनको दूध काढ़ने वाली और सामान्य सी गोपियां समझ रहा था, ये तो भगवान के जन्म जन्मांतरों की लीला जानती हैं, इनको तो सब पता है। अब मैं इनसे क्या कहूं? अंत में सब सखियां बोली, हे किशोरी जी, आप इतनी उग्रता में बोल रही हैं, इतना आप बोल रही हैं, कहीं इस भौरे ने जाकर के कन्हैया को सुना दिया तो? और कहीं इस भौरे ने जाकर के कन्हैया को सुना दिया और कन्हैया ने सुना कि हम सब गोपियां और श्री राधा रानी उनके विषय में ये सब चर्चा कर रही थी, उससे उनका हृदय व्यथित हो गया तो? तुरंत किशोरी जी व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के अपने कहे हर शब्द का निदान बताने लगी। अरे उन्होंने बलि को छुपके ऐसे थोड़ी मारा, उसके पीछे कारण है। बोले क्या? बोले भाई, बलि के सामने जो आता था उसका सारा बल बलि के अंदर आ जाता था। कहीं राम रूप में ये बलि के सामने चले जाते तो इनका सारा बल बलि में जाता तो बलि की मृत्यु तो वैसे ही हो जानी थी। और अंत में जो चर्चा प्रभु श्री राम को करनी थी बलि के साथ, वो चर्चा ना हो पाती, इसलिए छुप करके मारा ताकि इसके प्राण निकले तो थोड़ी चर्चा हो, नहीं तो सामने पहुंच जाते तो ठाकुर जी का तेज कोई अपने अंदर धारण कर सकता है? बलि की मृत्यु हो जाती, इसलिए छुप करके मारा। अरे वो सुरपणखा के नाक कान ऐसी थोड़ी काट दिए थे, उसके पीछे कारण था। बोले क्यों? अरे उसने पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी को निशाना बना लिया था। वो कह रही थी अगर मुझसे ब्याह करो। अच्छा ब्याह नहीं करोगे, इसके कारण मुझसे ब्याह नहीं कर रहे हो, मैं इसका वध कर दूंगी। जैसे ही वध के लिए गई सीता जी की ओर चरण बढ़ाए, ये तो हमारे पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की करुणामयी कृपा है। उन्होंने तुरंत जैसे ही लक्ष्मण जी के पास जा रही है, इनके पास आ रही, तब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी प्रियसी के पास जाते हुए संकट को देखा तो उसके नाक कान काट दिए। ये तो प्रियजनों की रक्षा करते हैं। अरे बलि के यहां 3 पग जमीन अपने चरणों से मांगने के लिए हट इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये जानते थे कि मैं 2 पग से तीनों लोक नाप लूंगा, तीसरा पग धरने के लिए मुझे स्थान नहीं मिलेगा, तो बलि कहेगा कि तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। ये चाहते थे कि दुनिया के सिर पर तो मैंने हाथ रखे हैं, पर बलि से मैं इतना प्रेम करता हूं, इसके सिर पर तो अपने चरण रखूं, इसलिए चरण से 3 पग मांग रहे थे। अपनी कही हुई प्रत्येक बातों को किशोरी जी ने ऐसे कह दिया कि कहीं ये भौरा जाकर के कृष्ण से कहे तो उनको कष्ट ना हो जाए। हे भौरे, तुम कृष्ण को कष्ट मत देना। हमने पूर्व में जो भी कहा वो तो एक प्रेमी का स्वभाव है ना, वो क्रोध कर सकता है अपने प्रेमी पर, लेकिन वास्तव में कन्हैया से हम बहुत स्नेह करते हैं। अरे उन्हें जिद मत करना कि वो वृंदावन आए, वो मथुरा में प्रसन्न है तो हम यहां सुनकर के प्रसन्न है कि वो वहां प्रसन्न है। बस वो सदा प्रसन्न रहे चाहे जहां रहे, हमारी इच्छा तो बस ये है। उद्धव जी महाराज व्याकुल हो गए, ये कैसा प्रेम का दर्शन मैं कर रहा हूं। एक क्षण में कोपित हो रही हैं, दूसरे क्षण में कहीं ये बात उन्हें पता ना चल जाए, तुरंत इतनी व्याकुल हो जाती हैं, इतनी अधीर हो जाती हैं। उद्धव जी महाराज शाम तक की कहकर के गए थे भगवान से। 6 महीने बीत गए वृंदावन में, 6 महीने तक लौट करके नहीं गए। और 6 महीने बाद जब स्थिति ऐसी हो गई कि मैं किशोरी जी के चरणों में लेट करके प्रणाम कर लूं, वंदन कर लूं। बंधुओं, यहां जो किशोरी जी ने उद्धव जी को शिक्षा प्रदान की है ना प्रेम की, इस पर कभी बहुत वृहद चर्चा करने का मन है। अध्ययन भी होगा, गुरुदेव आज्ञा करेंगे। अद्भुत प्रसंग है। 6 महीने उद्धव जी ने किया क्या वृंदावन में? किशोरी जी की सन्निधि में बैठ करके केवल प्रेम कहते किसको हैं, उस प्रेम का आस्वादन किया। प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है, वो सुना है किशोरी जी से, और कभी अवसर होगा उस पर चर्चा करेंगे। 6 महीने बाद उद्धव जी लौट करके गए। तो ये पूरा प्रसंग हमने इसलिए सुनाया कि यहां दत्तात्रेय भगवान ने अपना अगला गुरु भौरे को बताया। भौरे का एक गुण होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी ने भ्रमर को कृष्ण क्यों कहा, इसके पीछे दत्तात्रेय भगवान जो गुरु मानते हैं जिस लक्षण से, वो लक्षण घटित होता है। भौरे का एक लक्षण है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। भौरे के पास इतनी नुकीला मुख है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। पर भौरा जब कमल में जाकर के बैठता है और रात्रि होते ही जैसे ही कमल अपनी पंखुड़ियों को बंद कर देता है, अपने नुकीले मुख से भौरा उस कमल में छेद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कमल से प्रेम करता है। उसे पता है कि सुबह तक मैं अगर इसमें बंद रहूंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन उसकी प्रीति है, उसमें छेद नहीं करता। ये कमल कौन है?
साक्षात किशोरी जी का स्वरूप है। और श्री कृष्ण कौन है? वो साक्षात भौरे हैं। हमारे ब्रज की रासलीला में ठाकुर जी एक पंक्ति गाते हैं, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर रे, वो बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। सदा अधीन रहते हैं किशोरी जी के ठाकुर जी, जिस प्रकार कमल के अधीन भौरा रहता है, इसलिए भ्रमर को कृष्ण रूप बताया वहां किशोरी जी ने। आज दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं मैं अपना अगला गुरु भ्रमर को मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो सब जगह से रस इकट्ठा करता है, किसी भी स्थान पर जाता है और जाता भी उसी स्थान पर है जहां रस हो। जहां नीरस स्थान होता है वहां भौरा नहीं जाता। आपको कोई कितना भी लोभ प्रलोभन दे दे, वहां चलो वहां चलो वहां चलो, लेकिन पता है कि वहां पर भगवत संबंधी कोई क्रिया नहीं, भगवत संबंधी कोई आस्वादन नहीं, भगवत संबंधी कोई चर्चा नहीं होनी है, हम जाके क्या करें? हम तो वहां जाएंगे जहां ठाकुर जी की लीला हो, ठाकुर जी का दर्शन हो, ठाकुर जी का मंदिर हो, ठाकुर जी का प्रसाद हो, ठाकुर जी की कथा हो। ये भौरे से मैंने सीखा कि वो केवल रस युक्त स्थान पर ही जाता है और वहां से रस का आस्वादन करता है। केवल रस युक्त स्थान पर बैठ नहीं जाता, रस को सिंचन करता है, अपने अंदर धारण करता है। भौरा आपको और कहीं नहीं दिखेगा, वो सदा रसीले स्थान पर ही आपको दिखेगा। मैंने भौरे से सीखा कि जहां सत्संग है, हरि चर्चा है, जहां हरि की वाणी, हरि भाव चल रहे हैं, वहां भौरा भ्रमण करता है। मैंने भौरे से सीखा कि जहां हरि चर्चा आदि चल रही हो वहीं रहो और कहीं नहीं जाना है। ये मैंने भौरे से सीखा। मैंने अगला गुरु बनाया अपना मधुमक्खी को। मधुमक्खी को गुरु क्यों बनाया? बोले भौरे में और मधुमक्खी में अंतर यह है कि मधुमक्खी, भौरा केवल पुष्पों के पास जाता है, पर मधुमक्खी गलत स्थान पर, गंदे कूड़े में भी जाती है और वहां से भी रस ले आती है। मैंने पहले तो गुरु भौरा को बनाया था, लेकिन बाद में जब मैंने मधुमक्खी को देखा तो उनको भी अपना गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि ये पुष्पों से भी रस लेती हैं और गलत स्थान, गंदे स्थानों से भी रस ले आती हैं। मतलब मैंने मधुमक्खी से यह सीखा कि रस केवल पुष्पों में नहीं है, सब जगह है। बस उस रस को प्रकट करने वाला होना चाहिए, उस रस को निकालने वाला होना चाहिए। रस तो सब जगह है। हम कथा बद्रीनाथ में कर रहे हैं, हम कथा जगन्नाथपुरी में कर रहे हैं, हम कथा द्वारिका में कर रहे हैं, हमने कथा गोवा में भी की है, हमने कथा ऑस्ट्रेलिया में भी की है, हमने कथा विदेशों में भी की है। जहां रस का कोई स्वरूप नहीं है वहां भी रस को प्रकट कर देती है भागवत की कथा। मैंने मधुमक्खी से सीखा कि भौरे के गुरु में तो एक प्रकार से एक भाव था कि एक स्वच्छंद, एक व्यवस्थित स्थान पर ही रस है, पर मैंने मधुमक्खी से सीखा कि रस तो सब जगह है, बस निकालने का गुण होना चाहिए। मैंने अपने अगले गुरु से यह सीखा। उसके बाद मेरे अगले गुरु बने हाथी। हाथी को गुरु बना करके मैंने सीखा कि ये त्वचा, ये अपने आकर्षण में हमको कई बार गलत गलत स्थानों पर ले जाती है और कई बार स्त्री संग, पुरुष संग, पर पुरुष पर स्त्री के प्रति हमारा आकर्षण बनाती है। हाथी से मैंने सीखा कि चमड़ी चाहे पतली हो चाहे मोटी हो, पर होती वो चमड़ी ही है। लकड़ी की हथनी बना करके अगर आप खड़ा कर दें और नीचे गड्ढा कर दें, हाथी दूर से देख करके दौड़ेगा हथनी की ओर। तब मैंने हाथी को गुरु बना करके सीखा कि इंद्रियों में त्वचा पर कभी विश्वास नहीं करना। यह अपने सुख के लिए हमें कहीं भी ले जा सकती है, किसी का भी स्पर्श कराने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए मैंने हाथी से सीखा कि अपनी त्वच इंद्रिय से सावधान रहना है। क्यों? हमारी तो पतली है, हाथी की तो इतनी गाढ़ी मोटी होती है, वो नहीं बच पाता तो हम कैसे बचेंगे? मैंने हाथी से सीखा। मैंने अगला गुरु बनाया शहद निकालने वाले को। देखो ये कैसे कैसे गुरु बना रहे हैं दत्तात्रेय भगवान। यदु एक बार मैं एक वन में भ्रमण कर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक मधुमक्खी ने खूब सुंदर छत्ता बनाया और एक मधुहार उसके ऊपर चढ़ता है और जाकर के उस मधुमक्खी के पूरे छत्ते को निकाल करके ले आता है। महाराज इससे आपने क्या सीखा? बोले इससे मैंने यह सीखा कि ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई लूट के ले जाएगा।
चाहे ज्ञान का हो, चाहे धन का हो, चाहे विवेक का हो, चाहे किसी भी वस्तु का हो, आपके पास अति संग्रह होने लगे, उसका व्यय करने लगो, जिससे कि पहले कोई और उसको लूटे। मधुमक्खी इतना प्रयत्न करती है, सब जगह से रस इकट्ठा करती है, उसका यह गुण है कि वो सब जगह से रस ले लेती है, पर इसका यह अवगुण है कि वो उसको एक जगह इकट्ठा करती रहती है, किसी को देती नहीं है। एक समय आता है जब बहुत संग्रह हो जाता है किसी के पास, ये निश्चित है कि एक दिन वो संग्रह घटेगा, कोई उसे ले जाएगा। इसलिए मैंने मधु निकालने वाले से सीखा कि ज्यादा संग्रह करोगे तो एक दिन ऐसे ही हमारा भी कुछ ले जाएगा। इसलिए बांटते चलो, देते चलो, प्रदान करते चलो, अपने पास सब कुछ रखने की आवश्यकता नहीं। ये मैंने इनसे सीखा। अगली गुरु बनी मेरी हिरन। जैसा कि पहले बताया कि हिरन स्वर सुनकर के मृत्यु के काल रूप में चली जाती है, तो कानों पर भी विश्वास मत करो। उसके अगला गुरु बनाया मैंने मछली को, मीन को। मछली की जीभ कच्ची होती है, कांटे में कोई वस्तु लगा करके शिकारी फेंकता है और मछली बिना कुछ सोच विचार किए दौड़ करके जाती है और उसको अपने मुख में ले लेती है, कांटा मछली में लग जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बंधुओं, एक बात कहें आपसे, श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, आंखों को संभालने की जरूरत नहीं है, कानों को संभालने की जरूरत नहीं है, हाथों को संभालने की जरूरत नहीं है, पैरों को संभालने की जरूरत नहीं है, त्वचा को संभालने की जरूरत नहीं है। इन सब का कंट्रोल एक जगह से होता है, उसको संभाल लो। किसको? जीव को। जितम सर्वम जिते रसे, अपनी रसना को जीत लो, अपनी जिह्वा को जीत लीजिए। लूली बाई इनका नाम हमने रखा है। इनमें एक भी हड्डी नहीं है, पर अपनी सारी हड्डी तोड़वा सकती हैं। व्यक्ति की सारी हड्डी तोड़वानी हो, हाथों को कुछ नहीं करना, आंखों को कुछ नहीं करना, बस ये लूली बाई कुछ बोल दें, सामने वाला बोलेंगी ये, पर लगेगी सबको। तो इसलिए सब इनसे डरते हैं। 32 दांतों के बीच में रहती हैं, पर दांत भी कहते हैं, बोले हे देवी मैया ज्यादा मत बोला करो, काट जाएंगे तुमको। बोले तुम काटो तो ऐसा कुछ बोल दूंगी मैं, एक मुक्का पड़ेगा तुम में से 2-4 तो स्वाहा हो जाएंगे। भगवान कहते हैं अपनी समस्त इंद्रियों को अगर आप वश में करना चाहते हो तो अपनी रसना को वश में कर लो, रसना को वश में कर लो। बंधुओं, नाम जप भगवत प्राप्ति कराता है, यह बात तो सिद्ध है, पर उससे पहले नाम जप रसना को योग्य बनाता है। नाम का आस्वादन अगर इस रसना पर लग गया तो इस रसना से और कुछ भाएगा नहीं। भगवान कहते हैं बस रसना को जीत लो। अपनी जीव पर जिसने वशीकरण कर लिया, जीव को जिसने जीत लिया, उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इस संसार में। तो मैंने अपना अगला गुरु किसको बनाया? मछली को। अब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, गिनती आप कर लेना। उसके बाद मैंने अगला गुरु बनाया एक वैश्या को। ये सुनते ही यदु महाराज बोले भगवान कबूतर को बनाया, अजगर को बनाया, हाथी को बनाया, मधुमक्खी भौरा को बनाया, ये सब तो मैं सुनता गया, वैश्या नहीं छोड़ी आपने। वैश्या को गुरु बना करके आपने क्या सीखा? यदु महाराज कहते हैं एक पिंगला नाम की, दत्तात्रेय कहते हैं एक पिंगला नाम की वैश्या, वो सुबह सुबह उठ करके अपना श्रृंगार करती है और श्रृंगार करके पूरे दिन प्रतीक्षा करती है, आज मेरे से कोई मिलने आएगा। पर संध्या होने पर भी कोई उससे मिलने नहीं आता। 3-4 दिन व्यतीत करने के बाद उसके मन में चेतना जगती है, मैंने इतना श्रृंगार किया, इतना स्वयं को सजाया, किसके लिए? इन संसार के भौतिक वस्तुओं के लिए, भौतिक जीवों के लिए। यदि इतना श्रृंगार ठाकुर जी के लिए करती, ठाकुर जी आगे होते। उसने जैसे ही अपना श्रृंगार ठाकुर जी के भाव से किया, ठाकुर जी प्रसन्न होकर के उसको प्राप्त हो गए। तभी से मैंने उसको अपना गुरु बना लिया कि भाई जीवन में किसी की प्रसन्नता के लिए कोई भी क्रिया मत करो, केवल हरि रीझें ये भावना रख करके क्रियाएं करो। वस्त्र भी धारण इसी भाव से, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला मैं बैरागन हूं। ये मैंने पिंगला से सीखा। तुम जब आए थे प्रहलाद के साथ, यदु महाराज को बोलते हैं दत्तात्रेय जी, तो मेरी स्थिति देख करके तुम बोल रहे थे ये कैसे हैं? दिगंबर, दिग मतलब वस्त्र, अंबर यानी कि आकाश, आकाश ही जिनके वस्त्र हैं, जो वस्त्र पहनते ही नहीं है उनको दिगंबर कहते हैं। मैं दिगंबर हूं, पर ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा दिगंबर रहता हूं। कभी मेरी इच्छा होती है तो मैं वस्त्र भी पहन लेता हूं, कभी मेरी इच्छा होती है तो मैं इत्र भी लगाता हूं, कभी मेरी इच्छा होती है मैं मुकुट भी धारण करता हूं, कभी मेरी इच्छा होती है तो मैं निर्वस्त्र रहता हूं। क्यों? क्योंकि ये सारी मेरी इच्छाएं जो हैं ये हरि इच्छा है। ये मैंने पिंगला से सीखा। मेरे जीवन की कोई भी क्रिया मैं किसी और के लिए और अपने सुख के लिए नहीं करता। मेरे सुख के स्थान पर ठाकुर जी बैठे हैं, मैं उनके सुख का विचार करके क्रिया करता हूं। इसलिए मैंने अपना अगला गुरु बनाया वैश्या को। का पद गा लीजिए। ओ बाला
मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हाँ हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ बाला बलभद्र विशाल भगवान की। बसत है प्राण हमारा बसत है, यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई, ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता कहिए तिनका तोड़ बला, हाँ बला कहिए तिनका तोड़ बला, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हमारे यहाँ की जैसी स्थिति है बद्रीनाथ की वैराग्य वाली, उसमें 22 का ये भाव घटता है यहाँ के संतों के लिए जो यहाँ रहते हैं। और हमारे नाना जी कहते थे कि अगर कथा में किसी रसिक संत का स्मरण हो जाए तो ऐसा ही मानना चाहिए कि वो कथा में आए हैं। तो 22 का सहज स्मरण इस भाव में हो रहा था, इतने विरक्त वैराग्य भाव में, तो मन हुआ कि एक पंक्ति तो बद्र विशाल भगवान के चरणों में गा दे। तो मैंने वैश्या से क्या सीखा, पिंगला वैश्या से मैंने सीखा कि जैसे ही उसने अपना श्रृंगार संसार को छोड़ ठाकुर जी के लिए करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी उसको प्राप्त हो गए। भगवत प्राप्ति के लिए केवल साधन आवश्यक नहीं है, संसार के लिए जो बड़ी तत्परता से आप करते हो वही अगर ठाकुर जी के लिए करने लग जाओ उससे भी मिल जाएंगे। तत्परता होनी चाहिए बस आपकी क्रिया में, चाहे भोजन बनाओ, चाहे श्रृंगार करो, चाहे नृत्य करो, चाहे गाओ, कुछ भी ठाकुर जी के लिए हो जाए बस।
मैंने अपना अगला गुरु बनाया कूरर पक्षी को। ये कूरर पक्षी कैसा है? बोले ये पक्षी एक दिन बहुत ऊंचा उड़ना जानता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ऊंचाई पर उड़ना जानता है, बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। एक दिन इस पक्षी ने अपने भूख मिटाने के लिए कोई खाने की सामग्री मुख में दबा ली, और ये जैसे ही उड़ने लगा तभी क्या देखता है कि खूब सारे पक्षी इसके पीछे पड़ गए। कोई इधर से आए, कोई उधर से आए। ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ के पक्षी तो इसको अपने पंखों से गिराना चाह रहे थे कि ये गिरे तो इसके मुख का जो ये ग्रास है खाने का ये हमको मिल जाए, पर दूसरी तरफ के जो पक्षी थे वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे। अरे तुम तो बहुत ऊंचा उड़ते हो, तुम तो बहुत अच्छा उड़ना जानते हो, तुम तो बहुत अच्छी, देखो क्या तुम्हारी उड़ान। तब उस पक्षी ने विचार किया कि दोनों पक्ष में पक्षी उड़ रहे हैं, एक मुझे मारना चाहते हैं, एक मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, वास्तविकता क्या है? तब उसने कहा कि वास्तविकता तो ये है कि ये मार करके भी वही चाहते हैं और ये प्रशंसा करके भी वही चाहते हैं। ये भी यही चाह रहे हैं कि इनकी मैं इतनी प्रशंसा कर दूं कि ये प्रसन्न होकर के अपने मुख का ग्रास दे दे। जैसे ही उस पक्षी ने अपना मुंह खोल के ग्रास फेंक दिया, निंदा करने वाले भी चले गए, स्तुति करने वाले भी चले, अकेला रह गया, उड़ता रहा आकाश में। तो उस दिन दत्तात्रेय कहते हैं मैंने गुरु बना करके सीखा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके जिस गुण के कारण भीड़ आपके पीछे लगी पड़ी है, एक दिन उस गुण का त्याग करके देखो, कोई आपको पूछेगा तक नहीं। कहीं ना कहीं हम वक्ताओं को भी समझने वाली बात है। चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के केश इतने सुंदर थे कि जब उनका सन्यास नहीं हुआ था, उससे पूर्व जब महाप्रभु जी को कोई देख लेता था ना, तो उनके रूप पर ही आसक्त हो जाता था। महाप्रभु जी हरि नाम का प्रचार तो करवा ही रहे थे, लोगों से जाकर के हरि बोल बुलवाते थे, लेकिन 4 लोग तो उनकी बातें सुन के हरि बोल बोलते थे, और बाकी के 5 लोग इसलिए हरि बोल बोलते थे कि इनको देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर है। एक दिन महाप्रभु जी बैठे बैठे विचार करते हैं, इतनी भीड़ लग गई, चारों तरफ लोग बैठे, पेड़ों पर चढ़े हैं, नदी के पास बैठे हैं, जंगलों में घुसे हुए हैं, और सब महाप्रभु जी को देख रहे हैं अपलक नेत्रों से। महाप्रभु जी ने जिस दिन संन्यास ग्रहण किया, कहते हैं कि जब मुंडन संस्कार के समय पर जिस नाई को बुलाया गया, वो बोला इससे अच्छा तो मेरी हत्या कर दो, मैं इन केशों को अपने हाथों से नहीं काट सकता। इतने सुंदर थे। लेकिन जैसे महाप्रभु जी ने अपने केश दान किए और वस्त्र आदियों का त्याग करके जैसे ही उन्होंने विरक्त वेश धारण किया, जितने भी रूप आसक्त लोग थे, जो 1000 की भीड़ थी, वो भीड़ 700 की हो गई। 200 लोग तो उनमें से छट गए, चले गए। क्यों? वो तो वही देखने के लिए ही रह रहे थे साथ में। दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं उस पक्षी ने देखा कि निंदा करने वाले, स्तुति करने वाले अगर पीछे लगे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कोई ऐसी वस्तु आपके पास है या कोई गुण ऐसा आपके पास है जिसके कारण ये कर रहे हैं। उस गुण का त्याग कर दो। ना निंदा करने वाले रहेंगे, पर याद रखना स्तुति करने वाले भी नहीं रहेंगे, फिर अकेले चलोगे अपने मार्ग पर। इसलिए मैंने एक साधक बनकर के देखा कि मेरे जिस गुण पर कोई रीझ जाता है, मैं पूछता रहता हूं। दत्तात्रेय भगवान बोले तुम मेरे साथ क्यों हो? और अगर वो उत्तर में कहता है कि आपकी ये बात हमको अच्छी लगती है, या आपका ये करनी हमको अच्छी लगती है, या ये ऐसा आप कहते हो ये अच्छा लगता है, मैं तुरंत उस चीज को करना बंद कर देता हूं। क्यों? मैं साधक इसलिए थोड़ी बना कि ये सब मेरे पीछे चलें। मैं साधक इसलिए बना, मैं भक्त इसलिए बना ताकि मेरी भक्ति से अगर ये उत्सुक हो भी रहे हैं तो ये भी भक्ति ठाकुर जी की करें, संबंध मुझसे ना जोड़ के उनसे ही जोड़ें। मैंने कूरर पक्षी को अपना गुरु बना करके सीखा। बंधुओं, निंदा और स्तुति, इसमें जिसकी आसक्ति हो जाती है, जिसका मन लग जाता है ना, वो व्यक्ति फिर महानेता बन जाता है। फिर वो जिसको निंदा स्तुति बहुत ज्यादा, निंदा कौन कर रहा है, मेरे बारे में क्या बात हुई, तुम वहां गए थे, क्या बोला मेरे लिए, अच्छा उसे कुछ तो कहो। ऐसा हो ही नहीं सकता उसने मेरे लिए कुछ ना कहा, कुछ तो कहो, बताओ बताओ बताओ, सुनने लग जाए। निंदा और स्तुति को सुनने में जिसकी बड़ी रुचि होती है, ऐसा व्यक्ति नेता बनने लायक होता है। ऐसा व्यक्ति साधक नहीं बन सकता। मैंने अपना अगला गुरु बनाया किसको? छोटे बालक को, छोटे से बालक को। यदु महाराज बोले आपने बालक को भी गुरु बनाया? बोले हाँ। बोले उससे अच्छा तो मुझे गुरु ही नहीं मिला। बोले मेरे सारे अच्छे गुरु हैं, पर बालक सबसे अच्छा गुरु है। अपने बालक को गुरु क्यों बनाया? बोले जितनी कम आयु उतनी कम इच्छा। बालक जितना छोटा होता है उतनी कम इच्छाएं होती हैं उसकी, और बालक जितना बड़ा होता चला जाता है उतनी ही ज्यादा इच्छा होती चली जाती है उसकी। 1 महीना के बालक की क्या इच्छा है बताओ? 2 के अलावा तीसरी इच्छा नहीं बता सकते आप। 1 महीने की बालक की 2 ही इच्छाएं, पहला दूध, दूसरा सुला दो, तीसरी उसको खिलाओ, उसको डुलाओ। कुछ मन नहीं होता उसका, उसकी 2 ही इच्छाएं, बस दूध पिलाओ, सुलाओ, और कुछ नहीं। जैसे ही वो बालक 6-7 महीने का होता है तो एक आध इच्छा बढ़ जाती है, अब उसको खिलाओ भी। 1 साल का हो जाता है, अब उसकी और इच्छा बढ़ जाती है, थोड़ा डुलाओ भी। अब थोड़ी और इच्छा बढ़ जाती है, थोड़ा खिलाओ भी।
थोड़ी और इच्छा बढ़ जाती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसकी इच्छाएं बढ़ी, जितनी बड़ी आयु उतनी बड़ी इच्छा। मैंने छोटे बालक से सीखा कि वो कितनी भी घनिष्ठ पीड़ा में क्यों ना चला जाए, उसको प्रसन्न करने के लिए सस्ती से सस्ती वस्तु उसको प्रसन्न कर सकती है। ध्यान दीजिएगा बातों पर। यदु महाराज बोले बड़े बनने में लाभ नहीं, बालक बनो। क्यों? बोले बड़ा व्यक्ति गिर जाए, सिर में चोट लग जाए और आप जाके वो रो रहा है, अरे लग गई बड़ी जोर से लग गई महाराज, आप उसको टॉफी दिखाओ, ले भाई टॉफी ले टॉफी। 22-23 साल के व्यक्ति को टॉफी दिखाओगे तो उसको कहेगा तुम क्या यार निंदा कर रहे हो, हमारी टॉफी दिखा रहे हो। पर छोटे बालक को देखिए, छोटा बालक गिर जाता, कई बार उसका सिर फूल भी जाता है, खूब तेज लगी है, आंखों से आंसू की धार बह रही है, लाल पड़ गया चेहरा रोते रोते, पर एक वस्तु प्रस्तुत करते ही, एक सामान्य सी टॉफी या सामान्य सा मिठाई देते ही, गुड़ देते ही भूल जाता है कहां चोट लगी थी, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। बड़े व्यक्ति को पीड़ा में मुस्कुराने में बहुत समय लगता है, लेकिन छोटे बालक को अत्यंत पीड़ा में भी प्रसन्न होने में क्षण भर लगता है। इसलिए मैंने बालक को गुरु बनाया। बालक को गुरु बना करके मैंने सीखा कि बालक का स्वभाव बहुत निश्चल होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, लकड़ी बेचता था, 1 रुपए कमाता था और उस 1 रुपए का आटा दाल चावल ले आता था, उस समय पे मिल जाता था, इतना ही मिलता था जितना वो, उसकी पत्नी और उसका छोटा बालक पाले। ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, अब रोज लकड़ी बेचता, 1 रुपया कमाता और उससे सामग्री खरीद करके बनाता। एक दिन उस व्यक्ति के 5 मित्र घर आ गए। मित्र घर आए तो कुछ तो देना चाहिए। पहले तो खुश हुए, बाद में दुखी हो गया पूरा परिवार। पत्नी से जाकर के कहने लगा, देवी मेरे बचपन के सखा आए हैं। पत्नी बोली अब क्या करें? बोले इनको कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ेगा, व्यवस्था करो। तो पत्नी बोली घर में तो कुछ भी नहीं है, आप रोज 1 रुपया कमा के लाते हैं, उससे जो दाल आटा चावल लाते हैं उतना ही हम खाते हैं तीनों, वो पूरा हो जाता है, फिर अगले दिन प्रतीक्षा करते हैं आप लकड़ी बेचोगे तब फिर आएगा। बोले देवी ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना, मेरे मित्र बचपन के बहुत समय बाद आए हैं, कुछ तो करना चाहिए। बोले काम कीजिए, आप आज जिन सेठ जी के आप लकड़ी बेचते हो 1 रुपया आज उनसे उधार मांग लो, 5 रुपए उधार लेकर के बाजार से सामान ले आओ और ला करके घर में हम बना के इनको पवा देंगे। छोटा बालक वहीं खड़ा खड़ा सुन रहा था। पति ने कहा देवी और 5 रुपए का उधार मुझे कोई कैसे देगा, और फिर मैं चुकाऊंगा कैसे? कोई 5 दिन के लिए 5 रुपए का उधार, उस समय बहुत होते थे 5 रुपए, कैसे होगा? तो पत्नी ने धीमे से कहा सुनो, तुम्हारे 5 सखा आए हैं, भाई इतनी तो हम इन लोगों में भी हृदय होगा कि जब चाय नाश्ता करके जाएंगे तो छोटे बालक को 1-1 रुपया भी देके जाएंगे तो 5 रुपए आ गए ना, और ज्यादा ही हृदय बड़ा होगा तो 5-5 रुपए के देके जाएंगे और अच्छा हो जाएगा। तो पति बोला देवी तुम बड़ी बढ़िया हो, तुमने तो बड़ा दिमाग लगाया, मैं अभी जाता हूँ सेठ जी के पास। सेठ जी 5 रुपया दे दो, उधार दे दो। बोले मैं लौटा दूंगा आपको, आप कल ही लौटा दूंगा, आज रात तक ही लौटा दूंगा, दे दो। 5 रुपए दे दिए, सामग्री खरीद करके घर लाया, सुंदर सामग्री, सब चाय नाश्ता सब बना करके मेहमानों को, अपने मित्रों को पवाया। मित्रों ने चाय नाश्ता किया, चाय नाश्ता करने के बाद मित्र उठे चले गए और ये लोग देखते रह गए। 1 रुपया भी बालक को नहीं दिया। मित्रों के जाते ही पति कहने लगा देवी तुमने तो दिमाग लगाया लेकिन हुआ कुछ भी नहीं जैसा हमने सोचा, अब क्या करें? बोले अब क्या, सेठ जी से जाके थोड़ी क्षमा याचना कर लेना, 5 दिन लकड़ियां, अब सोचिए घर में भोजन नहीं आएगा 5 दिन तक, 5 दिन जितनी लकड़ियों का जो भी आवेगा वो सब सेठ जी को दे देना, हम लोग 5 दिन का व्रत कर लेंगे और क्या है। इतने में ही वो मेहमान लौट करके आ गए। अरे 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 भैया भूल हो गई, क्या हो गया? क्या? अरे आपके लाला के लिए ना तो मिठाई लाए ना कुछ लेके आए, इसको कुछ दे तो जाए। पति पत्नी एक दूसरे को देख के प्रसन्न हो गए, बोले लेकिन काम चल गया। बच्चा इधर आओ। बच्चा गया, अब वो उसको देवे, बच्चा कहे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अंकल जी मुझे नहीं चाहिए आप ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। वो तो बालक स्वभाव। माँ के बेटा ऐसे नहीं करते बोल रहे ले लो, नहीं नहीं माँ मुझे नहीं चाहिए। अब माँ जाके इसको समझाओ, इसको बताओ जाके पिताजी के बेटा राज दुलारे दे रहे ना अंकल जी, ले लो। नहीं नहीं पिताजी मुझे नहीं चाहिए। नहीं अंकल आप रखो, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा। नहीं नहीं, ये तो जेब बंद कर ली उसने अपनी, भागा वहां से। अब वो पीछे माँ कहे तू जानता नहीं, ले ले उनसे। क्यों नहीं ले रहा? माँ कैसे ले लूं? क्यों? आप और पिताजी बात कर रहे थे 5 रुपए देके जाएंगे, अंकल 2 ही रुपए दे रहे हैं, कैसे ले लूं मैं? ये बात सुन करके माँ ने उसको हृदय से लगाया, अरे भैया कितना सीधा है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मैंने बालक को अपना गुरु बनाया। क्यों?
बोले बालक इतने सरल होते हैं, इतने सहज होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं संसार में, वो कुछ नहीं जानते। घर में मृत्यु हो जाती है बड़े बुजुर्गों की, कभी छोटे, सब रो रहे होते हैं, सबको देख के बालक कहते हैं सब रो क्यों रहे हैं, तो उनको समझा देते हैं दादाजी को ताता हो गई ना, लग गई है। बालक जाके दादाजी ताता हो गई, बाई ले लेंगे ठीक हो जाएंगे। कितना सरल होता है। हम लोग इतने सरल नहीं, इतने सहज नहीं। आप आज का संसार इसको गलत समझता है। आज का संसार सोचता है जितने स्मार्ट रहोगे, जितने चतुर बनोगे, जितने चालाक रहोगे, जितनी नॉलेज आपको, जितना संसार के बारे में पता है आपको, उतने बढ़िया आप। पर नहीं, जितने सरल आप हो, जितने सहज आप हो, जितने सीधापन आपके अंदर है, जितनी बालक जैसी स्वभाव आपके अंदर है, ठाकुर जी उतना प्रेम। मैं एक बात कहता हूं, जितने चतुर बनोगे संसार उतना आपसे प्रेम करेगा, और जितने सरल बनोगे ठाकुर जी उतना आपसे प्रेम करेंगे। ठाकुर जी को उतने आप प्रिय हो। कई माता पिता कहते हैं, और आप सबके भी मन में आ रहा होगा, बोले महाराज जी अगर चतुर नहीं बनेंगे तो इस चतुर संसार में रहेंगे कैसे? हमें सब कुछ नहीं पता होगा, सबके बारे में नहीं पता होगा, इस संसार में रहेंगे कैसे? एक हमारे बड़े प्यारे पंडित जी, उनसे हमने पूछा बताओ गंगा जी कहां से निकली? तो बोले गंगा सागर। मैंने गंगा जी गंगा सागर से निकली हैं? तो मैंने फिर जाके मिलती कहां है? तो बोले गंगोत्री। मैंने ऐसे सीधे ही बने रहो बस। मंदिर के बाहर जय विजय खड़े हैं, हमने पूछा मैंने ये कौन है? बोले लक्ष्मण और भरत हैं। मैंने कहा ऐसे सीधे बने रहो, पर ब्रह्म बने रहो। सीधी बात। अब क्या करें? अब तो हमको सब पता चल गया, अब हम क्या करें? अब तो हमें सब पता है, दुकानदार से पैसा कम कैसे करवाना है, अब तो हमें पता है कि यहां पे मुनाफा कैसे करना है, यहां चतुराई कैसे करनी है, यहां चालाकी कैसे करनी है, यहां छल कैसे, अब तो हम सब जानते हैं। अब क्या करें? जानते हुए भी अनजाने बनो। अब जानते हुए भी थोड़े अनजान रहो। कोई बात आपको बताई जाए या आपके सामने हो जाए, आपको ऐसा, अच्छा ऐसा भी होता है संसार में, ऐसा भी होता है। ऐसे स्वभाव वाले ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, तो बहुत सरल हैं, बहुत सहज है। और एक बात इसका यह भी है कि भाई जो बहुत चतुर है ना, वो अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। ठाकुर जी कहते हैं बहुत चतुर है, बहुत दिमाग वाला भाई, खुद निकल लेगा बच लेगा। लेकिन जो बहुत सीधे होते हैं ना, लक्ष्मी जी से ठाकुर जी कहते हैं बहुत सरल है, ये फंस जाएगा, यहाँ पे इसको दिक्कत हो जाएगी, कुछ हो ना जाए, इसकी रक्षा तो मुझे करनी पड़ेगी, इसके लिए तो मैं ही जाऊंगा, मैं ही बचाऊंगा। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने अपना गुरु बनाया बालक को, और बालक से मैंने सीखा जितनी छोटी अवस्था उतनी सहजता, उतनी सरलता, उतनी निर्मलता। शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि। बालक कैसा होता है? वो सीधा नहीं है, वो निर्मल है, पानी की तरह। उसमें कोई मल नहीं है, उसमें कोई छल नहीं है, उसमें कोई दिखावा नहीं है, अत्यंत सहज है, सरल है। और ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए दत्तात्रेय कहते हैं मैंने बालक को गुरु बनाया, बालक को गुरु। एक भजन में बचपन में गाया करता था, कथा में। बचपन में क्या 10 साल ही तो हुए हमको कथा करते, पहले गाता था। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तो तेरे द्वार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गाइए हम भी यही भाव कहें। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तो तेरे द्वार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार, ओ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं, ओ आया हूं मैं तो तेरे द्वार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार। ओ सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, हाँ सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, ओ जीवन को जीना
सूरज से शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, सूरज से शान पाऊं, चंदा सा। ओ इतना सा दे दो वरदान, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार। हाँ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, नन्हा सा फूल हूँ चरणों के धूल हूँ, नन्हा सा फूल हूँ मैं तो आया हूँ, मैं तो तेरे द्वार, मुझे मेरी पूजा करो स्वीकार, मुझे मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, मेरी पूजा करो स्वीकार। हाँ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार। ओ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार। तो दत्तात्रेय जी ने अपना अगला गुरु बालक को, ठाकुर जी के आगे बड़े बन के मत जाओ, और ठाकुर जी के आगे ही क्यों हम सब आडंबर करें। संसार में भी छोटे ही रहो, संसार में भी बालवती ही रहो, संसार में भी भोंदू बन के रहो। कैसे भोंदू, भोंदू की कथा सुनी ना सबने, वो वैसे ही रहो, बस भोंदू जैसे बन जाओ। महाराज हमारे गोपीनाथ जी सप्तनिधियों में तीसरे ठाकुर, वो भी इसलिए प्रकट हो गए क्योंकि श्री हमारे मधु पंडित जी भी बाल स्वभाव के हैं। कथा में व्यास जी ने कह दिया कि वृंदावन में श्री धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, धीर समीर यमुना तट पर वनमाली श्री कृष्ण बसते हैं, आज भी रहते हैं। ये सुनते ही आज भी श्री कृष्ण हैं, चले गए। उसी समय वृंदावन चले गए, और वृंदावन जाकर के सबसे पूछने कृष्ण कहाँ रहते हैं, कन्हैया कहाँ रहते हैं, श्याम सुंदर कहाँ रहते हैं। कोई उनको मंदिर में जाकर खड़ा कर दे, कोई कहीं खड़ा कर दे, बोले ये तो ठीक है तो है, पर सचल रूप में कहाँ रहते हैं। और कोई कहे अरे बावड़ा होगो बाबा, कौन ने कह दी तो थे। एक व्यास जी आए थे हमारे यहाँ, वो कह रहे थे सचल रूप में कृष्ण रहते हैं, चलते फिरते हैं, बोलते हैं, बंसी बजाते हैं, अपने गोपियों के संग रास विहार करते हैं। वो व्यास जी झूठ तो नहीं बोल सकते, इतनी ऊंची व्यासपीठ पर बैठते हैं, सब उनको प्रणाम करते हैं, सब उनको माला पहनाते हैं, वो झूठ कैसे बोल सकते हैं। ठाकुर जी रहते हैं, आप मुझे बता नहीं रहे हो। और बस इसी व्याकुलता में ढूंढते ढूंढते एक दिन यमुना के तट पर टीला पर बैठे थे, और ठाकुर जी से बोले व्यास जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये तो आप और आपके ब्रजवासी मिलवाना नहीं चाहते मुझसे आपको, इसलिए आप मिल नहीं रहे हो। यमुना जी में बाढ़ आ रखी थी, टीला धीरे धीरे बहने लगा जिस पर वो बैठे थे। जैसे ही आप टीले के साथ बहने लगे, इतने में ही मधुर आवाज आई, अरे मधु पंडित, अरे मधु पंडित ने इतकू देख, मैं यहीं तो थाड़ा हूं। और इतने में ही आहा, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीना, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीना। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। भोलापन, मधु पंडित में भी वही भोला स्वभाव आ गया। और अब इसको भोलापन कहेंगे या विश्वास कहेंगे, बता तो हम भी बहुत बात रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी बात को आप केवल सुन करके कथा वार्ता समझ करके चले जाओगे। पर किसी के चित्त में आ गया नहीं ये बोल रहे हैं तो ऐसा है, और इस भावना से वो ढूंढने लगे। अब मेरे बताने के बाद ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ये तो अपने आप ही अंदर प्रकट हो जाती बात कि नहीं इन्होंने कह दिया तो मतलब सत्य है, पत्थर की लकीर है। तो महाराज वो अगर बात सत्य नहीं भी होगी तो आपके विश्वास और आपके स्वभाव और आपके भोंदूपने के कारण वो सत्य हो जाएगी। बालक, मैंने अपना गुरु बालक को बनाया। बालक के बाद मैंने किसको गुरु बनाया? बोले कुआरी कन्या, विवाहिता नहीं कुआरी। बोले कुआरी कन्या, तब यहां पर फिर कथा सुनाई यदु महाराज को। बोले एक बार मैं जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक घर में एक कन्या को देखने वाले, एक कन्या को देखने के लिए अनेक लोग आए हुए हैं, मतलब संबंध करने वाले आए। बोले अच्छा,
फिर बोले तभी क्या हुआ कि सब संबंध करने वाले आए हुए थे घर में मेहमान, तो दादी ने कहा कि भोजन बनाना है, जल्दी चलो प्रसादी की व्यवस्था करो। तो देखा कि घर में चावल नहीं थे, तो धान जो होता है ना, धान को धनकुटा में वो कन्या ले गई, दत्तात्रेय भगवान देख रहे हैं, और धनकुटा में धान डाल करके हाथ में वो धनकुटा लेकर के अपने हाथ से उसको चलाने लगी। तभी उसके मन में आया, मैंने हाथ में इतनी चूड़ियां पहन रखी हैं, इतनी जोर की आवाज हो रही है, मेरे घर पर लोग आए हैं, वो जब आवाज सुनेंगे तो कहेंगे कि अरे ये कैसा परिवार, इनके यहां तो चावल भी नहीं है, धान कूटना पड़ रहा है इनको। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे करके अपनी चूड़ियां उतारनी शुरू की। तो मानो जैसे 10 चूड़ियां पहन रखी थी, 2 चूड़ियां उतार दी, फिर भी करे तो आवाज बंद नहीं हुई। फिर उसने 5 चूड़ियां और उतार दी, फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। फिर उसने 3 चूड़ी और उतार दी, फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। अंत में मैंने उसकी ओर देखा और उसके मुख पे बड़ी चिंता थी यदु, पता है किस लिए, कि कहीं मेरे पिता को गरीब ना समझें, कहीं मेरा संबंध तोड़ के ना चले जाएं। क्योंकि धनकुटा, किसी के घर में धनकुटा चलना मतलब ये होता था कि भाई इनके यहाँ बताओ बाहर से खरीदने को चावल नहीं है, घर में धनकुटा से कूटना पड़ रहा है। पिता की चिंता के कारण उसने अपनी सारी चूड़ियां उतार दी, अंत में एक चूड़ी रह गई, और एक चूड़ी से जब वो धनकुटा चलाने लगी आवाज नहीं हुई। मैंने उसको अपना गुरु बना लिया। बोले आपने क्या सीखा वहां पे? बोले मैंने ये सीखा, जितनी भीड़ में रहोगे उतना हल्ला रहेगा, अकेले रहो एकांत में रहो, अकेली चूड़ी शोर नहीं करती। मैंने उससे सीखा, अच्छा एक नियम है पता है, दत्तात्रेय कहते हैं मैं देख तो रहा था उस युवती को, क्योंकि विवाहिता कन्या तो बहुत चूड़ियां पहन के ही रखेगी, उसको तो पहनना ही पड़ेगा, वो विवाह के कुछ दिन बाद भी वो उतार नहीं सकती। अगर विवाहिता होती तो धनकुटा कूट रही आवाज हो रही तो उतार नहीं सकती, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन अब विवाहिता कन्या इसलिए मैंने गुरु बनाई कि उसके पास में ऑप्शन है चूड़ियां उतारने का। एक एक करके उसने उतार के एक पहन करके मुझे ज्ञान दे दिया कि जितने ज्यादा रहोगे उतना हल्ला मचेगा, अकेले रहो। अपने जीवन पथ में बंधुओं बहुत संबंध हैं हमारे साथ, पर फिर भी कल्याण हमारा होना है। आपत्ति काल विमान में होने पर पहले अपना मास्क पहने, फिर दूसरों को पहना। ये विमान में अनाउंसमेंट होता है कि जब आपत्ति काल में ऑक्सीजन की लेवल खत्म हो जाए हवाई जहाज में, तो ऊपर से मास्क अपने आप गिर जाएंगे, पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरे को पहना। तो पहले भजन के मार्ग में अपना कल्याण कर लीजिए, फिर दूसरों की चिंता कीजिएगा। मैंने सीख लिया कि भजन मार्ग में तो अकेला, कोई साथ ना हो। उसके तो अगला गुरु है बाण बनाने वाला। यदु महाराज बोले आपने इससे क्या सीखा? बोले एक व्यक्ति अपना बाण बना रहा था, और बोले बाण बनाते बनाते तभी क्या हुआ, एक राजा अपनी सवारी निकाल करके लेकर के गया। तो थोड़ी देर बाद जब सवारी निकल गई तो कोई व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया और आकर के वहां पूछ रहा था सबसे। उसने बाण बनाने वाले से पूछा, भैया भैया वो सवारी निकली थी राजा की, कहां से, यहां से निकली थी, कहां गई? तो बाण बनाने वाला बोला कौन सी सवारी? बोले अरे इतने ढोल नगाड़े ताशे बड़े बड़े बाजे बजाते हुए सवारी लेकर के अभी राजा निकला यहां से, तुमने नहीं देखा? नहीं मैंने तो नहीं देखा। तुम कहां ध्यान था? बोले मैं तो बाण बना रहा था। बोले उससे मैंने तत्परता सीखी। लोग बाग कहते हैं हमें शांति चाहिए, हमें मेडिटेशन चाहिए, हमें एकांत चाहिए, हमें शोरगुल नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। भाई मैंने इस बाण बनाने वाले से सीखा, अगर तुम्हारी किसी कार्य में लगन है तो बाह्य दुनिया में चाहे आपके आसपास ढोल नगाड़े भी बज जाएं, आपका मन विचलित नहीं हो सकता। ये मैंने उससे सीखा। बहाने बनाते हैं लोग, क्यों बिगड़ गए? बोले संगत अच्छी नहीं थी हमारी। हॉस्टल गए थे तब तो बढ़िया थे, लौट करके आए तो ये क्या व्यसन पाल लाए हो? यूनिवर्सिटी गए थे तब तो कुछ खाते पीते नहीं थे, ये 4 साल का कोर्स करने के बाद पीना कहां से सीख गए? महाराज जी आपको क्या पता, संगति ऐसी होती है। बाण बनाने वाले से मैंने सीखा कि अगर मेरी इच्छा और लगन एक तरफ है, मेरे मन का झुकाव दूसरी तरफ नहीं है, तो चाहे दुनिया की कैसी भी ताकत मेरे आसपास आ जाए, कितना भी अपना प्रभाव डालने का प्रयास करे, मेरे चित्त को वो हिला नहीं पाएंगे। ये मैंने बाण बनाने वाले से सीखा। अगर कोई स्थिति आपके चित्त का परिवर्तन कर रही है, इसका मतलब आपका चित्त एक जगह स्थिर था ही नहीं, इसलिए उसमें इतने व्यसन लग गए, इसलिए उसमें इतने विकार आ गए। मैंने बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। तत्पश्चात मैंने सर्प को गुरु बनाया। बोले सर्प से आपने क्या सीखा? बोले सर्प सबसे ठंडा होता है, सबसे ठंडा जीव है, लेकिन उसको भी जब उष्णता लगती है तो वो चंदन के वृक्ष से जाकर के लिपट जाता है। इसलिए चंदन के वृक्षों के पास में सर्पों की संख्या होने की आशंका होती है, जबकि सर्प पृथ्वी का सबसे ठंडा जीव होता है, पर वो भी चंदन के समीप जाता है। इसका मतलब क्या है? भले ही हम कितने भी योग्य हों, कितने भी गुणवान हो, फिर भी गुरुजनों के नीचे ही रहना चाहिए, उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में ही जाना चाहिए।
भले ही हम कितने भी ज्ञानी हो गए हों, पर अपने ज्ञान के बढ़ने के पास गुरु के पास जाना छोड़ देते हैं लोग। हम अपने गुरुदेव से आज भी बात करते हैं, जो हमें शिक्षा पढ़ाते हैं। आज भी चाहे 10 मिनट मिले हमको, 10 मिनट मिलेंगे, एक बार को माँ से बात नहीं हो पाती, पिताजी से नहीं हो पाती, लेकिन अपने शिक्षा गुरुदेव को चाहे वो उठाए ना फोन, फिर भी करते हैं। गुरुदेव आज कुछ बताइए, अच्छा सुविचार बताइए, कुछ ना कुछ रोज बताते हैं, कुछ अच्छा बताते हैं। संत जनों के पास जाओ, आप कितने बड़े कथा वक्ता हो, लेकिन संत जनों के पास जाओ और जाकर के बस ऐसे दीन बन करके, महाराज जी कुछ बताइए ना, कुछ अच्छा सा बताइए, यहाँ के बारे में बताइए, इस विषय के बारे में बताइए, ये क्यों होता है ऐसा बताओ। वो कहे नहीं पता नहीं पता, तो 5-6 पूछते रहो, ये भी नहीं पता तो ये बता दो, तो आपको जो पता है वही बता दो, पर बताओ। सर्प से मैंने सीखा। अब देखो सर्प में दोष बहुत है, पर ये गुण देख लिया उन्होंने, बोले क्या वो सबसे ठंडा है फिर भी चंदन के पास जाता है, इसका मतलब वो चंदन को अपने से श्रेष्ठ बता देता है, ये मुझसे श्रेष्ठ है। कितनी भी योग्यताएं जीवन में आ जाएं, पर अपनी योग्यताओं को सदैव न्यून करके किसी के संरक्षण में रहो, ये मैंने सर्प से सीखा। मैंने अगला गुरु बनाया मकड़ी को। मकड़ी को क्या क्यों गुरु बनाया? बोले मकड़ी जाला बनाती है, वो जाला अपने भीतर से ही प्रकट करती है, अपने भीतर से ही पूरा जाला प्रकट कर देती है, और प्रकट करके एक समय आने पर खुद भी उसमें बंधन में आ जाती है, खुद भी बंध जाती है, खुद भी उसमें पकड़ी जाती है। मैंने मकड़ी को गुरु बना करके सीखा कि व्यक्ति अपने ही बनाए हुए परिवार, अपने ही बनाए हुए व्यवसाय, अपने ही बनाए हुए सारी क्रियाओं के अंतर्गत ही एक दिन अपने प्राण त्याग देता है। वो कहीं और किसी अन्य स्थिति परिस्थिति में प्राण नहीं त्यागता, वो अपनी ही योजना, अपनी मृत्यु की योजना